एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरें। बिहार में चुनाव और किसान बिल, नोटबंदी के बाद भाजपा को यूपी में मिली जीत। क्या मोदी के लिए बिहार में वैसा ही माहौल बनाएगा किसान बिल? 2016 नवंबर तक नोटबंदी का मसला था और चंद महीनों बाद यूपी में चुनाव होने, सारे हो हल्ला और हंगामे के बावजूद नरेंद्र मोदी बड़ी आसानी से जनता को यह समझाने में कामयाब हुए। ये सितंबर 2020 अब किसान का मुद्दा सामने आया। हिंदी और हरित पट्टी के सबसे बड़े राज्य बिहार में चुनाव होने, जल्द तारीखों का ऐलान होना। ऐसे में सवाल सीधा और स्वाभाविक है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में नोटबंदी की तरह किसानों का यह मुद्दा बिहार चुनाव में अपनी कोई अलग भूमिका निभा पाएगा? बिहार में जैसा चुनावी माहौल बनता जा रहा है, उसमें बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 48 घंटों में विपक्ष इस मामले को किस तरह और कितना तूल दे पाता है। महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें जारी, चुनावी हलफनामे पर उद्धव, बेटे आदित्य और पवार को इनकम टैक्स का नोटिस। चुनावी हलफनामे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और बारामती से राकांपा सांसद सुप्रिया सुले समेत कुछ अन्य राजनेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस मिला। पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनाव जारी। इस बीच नोटिस सामने आया कि बाद अब फिर विवाद बढ़ना स्वाभाविक। शरद पवार और शिवसेना की ओर से लगातार कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। पवार ने आगे कहा, एक खुदकुशी के मामले में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में 3 महीने तक बात की जाती है। अन्य मुद्दों को नज़रअंदाज करना ठीक बात नहीं। किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। सीकर में 67 साल में पहली बार सीकरवासी नहीं देख सकेंगे रामलीला। कोरोना महामारी का असर आम जीवन पर और कारोबार के साथ तीज त्योहार के आयोजन पर भी पड़ा। कोरोना के चलते इस बार शहर में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नहीं होगा। 67 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शहर में रामलीला नहीं। मंडल की ओर से महामारी और संक्रमण के फैलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर भाजपा नेताओं का जमकर हंगामा हुआ। शहर के गांव की समस्याओं को लेकर कमिश्नर से मिले पहुंचे थे भाजपा नेता। चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर भाजपा नेताओं का जमकर हंगामा हुआ। भाजपा नेता शहर के गांव की समस्याओं को लेकर कमिश्नर के यादव से मिलने गए। कमिश्नर के दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे कांग्रेस के एक पूर्व मेयर हरफुल कल्याण सीधा कमिश्नर को मिलने के लिए चले गए। इसी बात पर उनकी पीए जतिन सैनी से बहस हुई। भाजपा नेता ने कमिश्नर के पीए को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद सभी नेता कमिश्नर के कमरे के बाहर बैठ गए। पीए जतिन सैनी ने हुई हाथापाई की शिकायत लिखित में दी और दूसरी ओर कमिश्नर के यादव ने भी इसे लेकर एसएसपी से भी बात। कोविड-19 को इग्नोर कर बिना मंजूरी निकली बारात, दूल्हा और बैंड बाजे के 2 लोग गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने बिना इजाजत बारात निकालने और सड़क पर नाचने पर दूल्हे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बारात छतरीपुरा क्षेत्र में पहुंची। पुलिस ने घोड़े पर सवार दूल्हे के साथ ही बैंड मालिक और बैंड मास्टर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बैंड वाले की गाड़ी भी जब्त कर ली। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण काल में बारात निकाले जाने से पहले ही प्रशासन की मंजूरी नहीं ली गई। पुलिस ने इस मामले में कानूनी कदम उठाया। इंदौर प्रदेश में कोविड-19 ने सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां प्रशासन ने महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर नियम कायदे तय कर रखे हैं। सिरोही में नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से हुई मौत। प्रदेश सिरोही में जिले के मंडार थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेवदर डिप्टी नरेंद्र सिंह देवड़ा और मंडार थानाधिकारी भंवरलाल चौधरी मौके पर पहुंचे और खुद ही दोनों अधिकारियों ने वर्दी उतारकर नदी में गोता लगाकर कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। शवों को मंडार अस्पताल की मोर्चरी में लाया। 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री रही जाके नाम नहीं रही। देर रात जयपुर में उनका निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रही थी। RUHS में भर्ती कराया। देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। मौत की खबर के बाद टोंक कांग्रेसियों ने शोक व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी से टोंक से जाकिया इनाम 3 बार विधायक रही। उनके निधन की खबर मिलते ही टोंक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत प्रमुख नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया।
भीलवाड़ा में राजस्थान की 1 करोड़ और अंग्रेजी शराब बरामद। पंचायत चुनाव में खपाने की थी कोशिश। राजस्थान ने भीलवाड़ा के में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई। टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाड़ा बाईपास से कंटेनर में लाई जा रही 1 करोड़ रुपए की 1325 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। कंटेनर के ड्राइवर ने नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की, मगर आबकारी टीम ने 1.5 किलोमीटर तक पीछा कर कंटेनर को पकड़ लिया। वहीं ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह शराब हरियाणा में बनाई गई तो सिर्फ वहीं पर बेचने के लिए अधिकृत थी। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश देवपुरा ने बताया कि सहायक अधिकारी महिपाल सिंह के नेतृत्व में पहराधिकारी राम गोपाल गुज्जर और आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी देवपुरा ने बताया कि पकड़ी गई शराब में कई महंगे ब्रांड शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले की भी 125 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि वाहन मालिक और ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटों पर उतार सकती है उम्मीदवार। लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटों पर उतार सकती है अपने उम्मीदवार। जेडीयू और एलजेपी के बीच कोरोना काल ही में तलख बयानबाजी शुरू हो गई है। पार्टी को लीड करने के लिए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी यह मांग कर सकती है कि जेडीयू नीतीश कुमार को भी विधानसभा चुनाव में उतारे। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने के साथ ही वहां की राजनीति में उठापटक की आहट आनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी वजह उभर कर आई है वह 30 सीटों का बंटवारा। एनसीबी को मिली बड़ी सफलता। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में हेरोइन, कोकीन और मारिजुआना की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। एनसीबी की टीम ने तस्करी करने के मामले में किंग पिन सहित 8 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ आरोपियों के कब्जे से करीब 8 किलोग्राम हेरोइन, 455 ग्राम कोकीन और 1.1 किलोग्राम मारिजुआना बरामद। खाली बैठे हैं कारीगर, रामलीला पर भी संशय। कोविड की मार इस बार रावण पर भी पड़ रही है। रावण बनाने वाले कारीगर खाली बैठे हैं। हर साल जहां दशहरे पर महीने भर पहले से रावण बनाने के ऑर्डर आ जाते थे, लेकिन इस बार रामलीला को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते दशहरे के लिए रावण बनाने वाले कारीगरों के काम पर बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली में रावण बनाने का सबसे बड़ा काम टैगोर गार्डन के पास तितारपुर गांव में होता है। यहाँ करीब 80 साल से रावण बनाने का काम हो रहा है। यहाँ रहने वाले 25 परिवार और उनसे जुड़े हजारों कारीगर पिछले साल एक दशहरे से 1 महीने पहले तक सड़क के किनारे और मेट्रो ट्रैक के पास रावण दिखाई देते थे। दशहरे के करीब 1 महीना बचा है, लेकिन इस बार यहाँ सन्नाटा है। तितारपुर के ही रहने वाले नरेश पिछले 50 साल से रावण बनाने का काम कर रहे हैं। इस बार ये सिर्फ ऑर्डर पर ही छोटे रावण बना रहे हैं, लेकिन इसका भी नहीं पता कि ये बिक पाएंगे या नहीं। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।